आखिर एक वॉच की मदद से कोई इंसान किसी और एलियन में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। बेन, जिसको हम लोग जानते हैं बेन 10 के नाम से, जो कि एक ऑमनिट्रिक्स की मदद से अलग अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। तो बेन जब किसी और एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके पीछे क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये जितना देखने में सिंपल लगता है उतना ये सिंपल है नहीं। काफी कुछ बेन के बॉडी में होता है, वो आपको कभी पता नहीं चलता है। तो वीडियो को आप लोग एक बार एंड तक देखना, मैं आपको कंप्लीट समझा दूंगा कि आखिर बेन नॉर्मल से किसी एलियन में जब वो ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके पीछे क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि ओमनिट्रिक्स में आखिर एलियन के डीएनए आते कैसे हैं। सीधा मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अगर आप लोगों ने प्राइमस वाला एपिसोड देखा होगा या फिर मैंने प्राइमस के बारे में एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो भी देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक बायो स्पीसीज होती हैं जिनको एजमत ने बनाया है। बायो स्पीसीज जो कि एक मच्छर की तरह हमें देखने को मिलता है, वो किसी और एलियन के जाके उसका जो ब्लड है उसको पी लेती है और एक तरह से उसको ऐसे कन्वर्ट कर देती है और सीधा आके उसको प्राइमस में यानी कि कोडम स्ट्रीम में आके इंडक्ट कर देती है, जिसके कारण ओमनिट्रिक्स में उस एलियन का, उस स्पीसीज का डीएनए आता है। जैसे कि एक एग्जांपल आप लोग ऐसा समझो कि एक मच्छर है, वो जाके स्वम फायर के ऊपर बैठा, वो जो मच्छर है वो स्वम फायर का ब्लड थोड़ा सा ले लिया और उसका जो ब्लड है उसको अच्छा से फॉर्म करके एक डीएनए में बदला गया और वो डीएनए आके कोडम स्ट्रीम जहाँ पर प्राइमस है वहाँ पर आके इंडक्ट करा गया और वो जो स्पीसीज का डीएनए था, स्पीसीज नहीं था, उसका जो डीएनए था वो आया और जिसकी मदद से बेन के ओमनिट्रिक्स में एक नया एलियन का डीएनए आ जाता है, जिससे कि बेन जो है वह अलग अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और गाइस, आप लोगों ने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि बेन ने भी काफी सारे एलियंस को पकड़ा है। अब क्लासिक वाले ओमनिट्रिक्स में क्या था, क्लासिक वाले ओमनिट्रिक्स में अगर कोई नया डीएनए अगर ओमनिट्रिक्स को टच करेगा तो ओमनिट्रिक्स में उस एलियन का डीएनए आ जाएगा। अल्टीमेट एलियंस में स्कैन करना पड़ता था, यानी कि थोड़ा सा इनहेंस करा गया और अल्टीमेट्रिक्स किसी न्यू एलियन के स्पीसीज को अगर स्कैन करती है तो उसका जो डीएनए है वो बेन को मिल जाता है। फिर हमें एक ओमनिवर्स देखने को मिला। ओमनिवर्स वाला जो ओमनिट्रिक्स था वो प्राइमस से लिंक नहीं था। ओमनिवर्स वाला जो ओमनिट्रिक्स था उसको प्राइमस की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि प्राइमस में काफ़ी ज़्यादा अटैक्स होने लगे थे। एक बार विलगिक्स ने भी अटैक कर दिया था प्राइमस में, तो प्राइमस को पूरी तरीके से हटा दिया गया और हमें जो बेन 10 ओमनिवर्स वाला ओमनिट्रिक्स देखने को मिला, जिसे बनाने में एजमत ने अपने 6 साल दिए थे, उसमें कोई भी वायरलेस कनेक्शन प्राइमस का नहीं था। ओमनिवर्स वाला जो ओमनिट्रिक्स था उसमें ही एक बहुत बड़ा स्टोरेज बना दिया गया था। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर अगर बात करें तो बेन आखिर एलियन में ट्रांसफॉर्म होता कैसे है। सबसे पहला चीज़, वो जो डीएनए था, बेन जब उस डीएनए को सेलेक्ट करता है और वह जब प्रेस करता है तो ओमनिट्रिक्स क्या करती है, ये देखो। ओमनिट्रिक्स बेन के डीएनए में वो जो एलियन का डीएनए है वह मिक्स करती है। मिक्स इन द सेंस ये करती है कि वो जो ओमनिट्रिक्स है वो धीरे धीरे बेन का जो डीएनए है उसको साइड करती है और वो जो न्यू एलियन का डीएनए है, मान के चलो स्वम फायर का जो डीएनए है वो इंडक्ट करती है। और आप लोगों ने एक बहुत बड़ा ग्रीन लाइट देखा होगा, बेन जब भी एलियन में बनता है एक बहुत बड़ा हमें ग्रीन लाइट देखने को मिलता है और वह ग्रीन लाइट इसलिए ओमनिट्रिक्स जलाती है। वह लाइट बेसिकली इसलिए होता है ताकि कोई ये ना देख पाए कि बेन के बॉडी में क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इसको देख के डर जाएंगे। क्योंकि आप ही सोचो, बेन जब एलियन में ट्रांसफॉर्म होगा उसके हाथ पैर आ रहे हैं, वो दानव जैसा बनने वाला है, किस तरह से अलग लगता है थोड़ा थोड़ा, इसीलिए एक बहुत बड़ा ग्रीन लाइट दे दिया जाता है ताकि कोई दूसरा लोग इसको ना देख पाए और पलक झपकते ही बेन एक न्यू एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाए। अगर हम लोग किसी ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस में बेन का जो बॉडी है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस होते हैं। बेन के अलग अलग बॉडी में चेंजेस होते हैं, जैसे कि बेन का पूंछ आ जाना, बेन का आँख आ जाना, बेन के 4 हाथ आ जाना। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बेन जब एलियन से ह्यूमन बनता है तो उसका जो सेम प्रोसीजर है वो होता है। इसके अलावा आप लोगों ने काफी सारे एलियंस को देखा होगा जो कि सेम स्पीसीज के थे, जैसे कि हमारा वाइल्ड मट के बहुत सारे हमें देखने को मिले थे जो कि बेन के पीछे पड़े थे। तो ओमनिट्रिक्स क्या करती है, एक डीएनए को नहीं उसी डीएनए को काफी बार स्टोर करके भी रखती है, ताकि कभी वो जो ओल्ड डीएनए है वो कभी हट जाए या फिर कुछ हो जाए तो न्यू डीएनए को रखा जाए। पर अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि फीडबैक के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, जब मेलवेयर ने फीडबैक
फीडबैक को हटा दिया, तो आखिर ऑमनिट्रिक्स ने फिर से क्यों नहीं दिया फीडबैक का डीएनए? तो मेलवेयर ने पूरा का पूरा ब्लैंक कर दिया था, फीडबैक का जितने भी डीएनए थे वो सबको ले लिया गया था और फीडबैक को अपने हाथों में लेके उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया था। इसीलिए ऑमनिट्रिक्स ने फिर से फीडबैक का डीएनए वो नहीं दे पाई, पर एंड में जाके बेन ने उस फीडबैक का डीएनए जो है वो मेलवेयर के अंदर से उसने हासिल कर लिया और जो हमारा फीडबैक था वो मेलवेयर को चीरते हुए हमें देखने को मिला था बेन 10 ओमनीवर्स में। अगर मैं आपको ऑमनिट्रिक्स के कुछ मोड्स के बारे में बताऊं तो एक्टिव मोड, जिससे कि बेन को ये पता चलता है कि कौन सा एलियन आने वाला है, मतलब कि वो जो होलोग्राम हमें देखने को मिलता है। बैटरी फीचर, ये जो फीचर है वो ऑमनिट्रिक्स का बहुत ही अच्छा फीचर भी हम लोग बोल सकते हैं, थोड़ा सा बुरा फीचर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेन ज़्यादा देर एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है। इसके अलावा स्कैन मोड, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बेन जो है वो न्यू एलियन के जो डीएनए है वो स्कैन कर सकता है। इसके अलावा है सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड, अगर बेन का ऑमनिट्रिक्स किसी गलत हाथों में चला जाता है, जैसे कि बेन 10 एलियन फोर्स में बिल गेट्स के हाथ में चला गया था, तो ऑमनिट्रिक्स पर एक मोड देके ऑमनिट्रिक्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और भी कई सारे ऐसे मोड्स है ऑमनिट्रिक्स के बारे में जो कि मैंने काफी सारे वीडियोस में आपको बता भी चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लेना। अब अगर मैं आपको ओमनीवर्स वाले ऑमनिट्रिक्स के बारे में कुछ बताऊं तो ओमनीवर्स वाला जो ऑमनिट्रिक्स है उसमें काफी ज्यादा मेहनत लगी थी एजमत की, और वो जो ऑमनिट्रिक्स है वो बहुत ज्यादा सिक्योर ऑमनिट्रिक्स बोला जाता है बेन 10 में, क्योंकि वो जो ऑमनिट्रिक्स था उसको प्राइमस की कोई भी जरूरत नहीं थी। वो अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा डाटाबेस बना लेता था एलियंस का, जिससे कि उसको बार बार प्राइमस से कोई कनेक्शन या फिर कुछ भी जरूरत नहीं थी, जिसके कारण प्राइमस को मिटा दिया गया था एजमत के द्वारा। और जो बेन 10 ओमनीवर्स वाला ऑमनिट्रिक्स है वो सच में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑमनिट्रिक्स था, पर गाइस पता नहीं क्या हुआ, वो जो ऑमनिट्रिक्स है वो भी ग्लिचेस बहुत ज़्यादा देने लगा था। बेन जो एलियन चाहता था उसको वो एलियन नहीं मिलता था, पता नहीं ऐसा कुछ क्या हुआ था। और इसके पीछे कुछ ऐसे भी रीजन है कि बेन जो है वो काफी जोर से टैप करता था ऑमनिट्रिक्स को, पर गाइस एंड में जाके हमें यही देखने को मिला था कि वो जो ऑमनिट्रिक्स है वो बहुत ही अच्छा ऑमनिट्रिक्स था। और फैंस की नजर से अगर हम लोग देखें तो वो जो ऑमनिट्रिक्स था बेन 10 ओमनीवर्स वाला वो वन ऑफ द बेस्ट ऑमनिट्रिक्स था। अब गाइस मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया कि आखिर बेन एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझाया। अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं ना सिर्फ तुम्हारे हर एलियन का रूप ले सकता हूँ, बल्कि उन एलियंस को उनके सबसे भयानक रूप में भी ला सकता हूँ। वो सारे एलियंस मेरे अंदर हैं। कैसा रहेगा अगर मैं बन जाऊं डाउन स्ट्रीम का असर धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब हमें सिर्फ पहले वाले बिलगैट से बच के रहना पड़ेगा। तुम्हारी बहादुरी और समझदारी देखी, तुमने ओमनिट्रिक्स को ऐसे इस्तेमाल किया जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। -20 सेकंड्स में ओमनिट्रिक्स फटने वाला है। गलती हो गई। 20 सेकंड्स।